फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप पेंडिंग एंड सस्पेक्टेड। हमारे जो पेंडिंग के और सस्पेक्टेड स्टेटस हैं, ये पेंडिंग जो शो कर रहा है और सस्पेक्टेड जिनमें शो कर रहा है वो स्टेटस रिजेक्ट, किनका फॉर्म रिजेक्ट होगा और किनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और कब वेरीफाई होगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इसमें हम एक एक करके आपको सारा स्टेटस दिखाने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे, ऑफिशियल नोटिस भी हमारे पास है हर एक कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी की कौन सी डेट को फॉर्म अपडेट होगा, क्या होगा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। वन बाय वन मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सस्पेक्टेड स्टेटस कौन से होते हैं। स्टेटस इस यहाँ पे आपको जो शो करेंगे वो 3 तरह के स्टेटस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस पॉइंट में पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले जो स्टेटस मैं बताऊँगा स्टेटस के बारे में वो होंगे आपके सस्पेक्ट स्टेटस। सस्पेक्ट स्टेटस में कौन से स्टेटस आएंगे, पेंडिंग में कौन से स्टेटस आएंगे, पेंडिंग में, और उसके बाद में ये भी इस वीडियो में बताऊँगा कि जो वेरीफाई वाले स्टेटस हैं वो कौन से होंगे। कौन से स्टेटस वेरीफाई वाले, वेरीफाई कब होगा और कैसे शो करता है वेरीफाई हो जाने के बाद फॉर्म पे, वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बताओ सस्पेक्ट स्टेटस, तो जिसके स्टेटस में ये चीज़ शो कर रही होगी ऐसे स्टेटस में सुधार करें। जैसे देखिए, एक पहली प्रॉब्लम तो है इनरोलमेंट रोल नंबर वाली, ये जो आपके में इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर वाली, इनकम सर्टिफिकेट, और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लें, मार्क मिसमैच की बात कर लें, मिसमैच काउंसलिंग की, सस्पेक्ट कोर्स, सस्पेक्ट एज, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, अटेंडेंस, ये सारे जो स्टेटस होते हैं ये हमारे होते हैं कौन से स्टेटस, ये हमारे होते हैं सस्पेक्ट स्टेटस। अब सस्पेक्ट स्टेटस कैसे वेरीफाई होगा और कौन सा स्टेटस वेरीफाई होगा कौन सा नहीं होगा, सारा कुछ बताएंगे और कब होगा। चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, ये स्टेटस जो है इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये क्या है, ये हमारा कौन सा स्टेटस है, सस्पेक्ट स्टेटस है, सस्पेक्ट स्टेटस होने वाला है। और अभी मैं बताऊंगा कि ये आपका सही होगा, अपडेट होगा, कैसे सही होगा, ठीक है। देखिए, जो इनकम सर्टिफिकेट वाले स्टेटस हैं उसके बाद में ये भी उसी तरह का है, ये भी सस्पेक्ट स्टेटस, ये भी आपका सस्पेक्ट स्टेटस ही है। इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, जिनमें ये शो कर रहा है ये आपका क्या है, अपडेट हो जाएगा, अपडेट होके और ऑटोमेटिक आपका ये फॉर्म सही हो जाएगा। अब कब अपडेट होगा कब सही होगा ये भी बताएंगे, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा आपका अपडेट होके। लेकिन मैं इस स्टेटस में बात करूं, अगर जिनके में कास्ट और इनकम वाली प्रॉब्लम शो कर रही है, ये वाली इनकम सर्टिफिकेट, तो इनका जो है वो फॉर्म है वो पेंडिंग, अभी इसका जो है अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद क्या जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट का एनआईसी डिपार्टमेंट, वो इस पर क्या डिसीजन लेता है वो आपको आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट करेक्शन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सभी में करेक्शन का ऑप्शन नहीं ओपन हुआ है। तो इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे लेने वाला है कि इस पर क्या कैसे सही होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में मैं बात करूँ आगे नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट स्टेटस की, तो जो स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला स्टेटस जो आप देख पा रहे हैं, ये भी आपका स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये स्टेटस है आपका पास प्रमोटेड वाला, इसमें अगर आपने सारी डिटेल सही फिल की है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑटोमेटिक अपना, जब आपका स्टेटस अपडेट होगा। कैटेगरी वाइज कब किसका स्टेटस अपडेट होगा, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट अगर दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये भी आपने अगर करेक्शन कर दिया है तो आपका ये भी फॉर्म सही हो जाएगा। और करेक्शन नहीं किया है और इनकम, फिर भी आपकी अगर इनकम सर्टिफिकेट सही लगा है और आप करेक्शन नहीं कर पाए हैं और ये प्रॉब्लम दिखा रही है, तो भी आपका ये फॉर्म जो है वो सही हो जाएगा अपने आप अपडेट होके। लेकिन अगर आपके फॉर्म में इनकम में कोई प्रॉब्लम है और फिर भी ये चीज़ शो कर रही है तो आपका सही नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेंडिंग वालों की, देखिए ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बट इंस्टीट्यूट नॉट फॉरवर्ड, तो ये फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा जैसे स्टेटस अपडेट होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि पेंडिंग एट, एक सेकंड में मैं दिखा रहा हूँ कि जिनका फॉर्म पेंडिंग में है उनका क्या होगा, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस और स्कॉलरशिप पेंडिंग। तो देखिए, जिनका अभी पेंडिंग में है उनका एक स्टेप और बचा है, जैसे उनका एक स्टेप वेरीफाई हो जाएगा पेंडिंग से
तुरंत की तुरंत उनकी स्कॉलरशिप जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, उस स्कॉलरशिप के लिए कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे भी ये कंफर्म है जिनके में पेंडिंग शो कर रहा है उनका फॉर्म सही है, बिल्कुल सही है, उनके फॉर्म में कोई गलती नहीं है। जैसे ही फॉर्म वेरिफिकेशन होना शुरू होगा तुरंत ही उनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और स्कॉलरशिप आ जाएगी। फॉर्म कब वेरीफाई होगा ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिस में अभी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ जिनका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जिनका डियर स्टूडेंट एक सेकंड यहाँ पे देखेंगे कि जिनका ये शो कर रहा है कि वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरीफाई कब हुआ है 3 फरवरी को। तो जिनका फॉर्म वेरीफाई है ये कंफर्म है एकदम, स्कॉलरशिप के लिए कंफर्म है। जैसे स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट होगी तुरंत की तुरंत इनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब मैं बात करूँगा कैटेगरी वाइज कि किनका स्टेटस कब वेरीफाई होगा और कब उनकी स्कॉलरशिप आएगी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हमारे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी लिखी हुई है अन्य पिछड़ा वर्ग और डेट भी लिखी हुई है 7/11/2024 की। ये जो नोटिस है वो नोटिस है और लखनऊ से पिछड़ा वर्ग से जारी की गई है। अब मैं पूरी नोटिस ना लेकर के स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ कि जिससे आपको बताने में आसानी हो। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो राज्य एनआईसी से स्क्रूटनी की डेट थी वो 26 जनवरी तक थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो करेक्शन की डेट है वो 27 जनवरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो करेक्शन डेट 27 के बाद ये पोर्टल आपका शुरू हुआ था 5 को, यानी 5 फरवरी को शुरू हुआ था। तो 5 फेब यानी कि आप इस नोटिस के हिसाब से जो चल रही है वो डेट ये हमारी 5 से 7 यानी 8 दिन ये हमारी लेट चल रही है। कितने दिन लेट चल रही है डियर स्टूडेंट? 8 दिन ये हमारी लेट चल रही है, यानी कि जो भी नोटिस में लिखा हुआ है वो उससे 8 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो मैं बात करूं अगर यहाँ से जो ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें कि राज्य एनआईसी द्वारा, ये लिखा हुआ है ना राज्य एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी, जब ये हमारा फॉर्म पुनः स्क्रूटनी के लिए जाएगा तो यहाँ पे 4 फरवरी लिखा हुआ है। 4 फरवरी 8 आप मान लीजिए, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 20 फरवरी को जो है ये ओबीसी वाले जो इतने स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। कितनी फरवरी को? 20 फरवरी को ओबीसी, हमारे जितने ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनका जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी से उनके फॉर्म अपडेट हो जाएंगे जिनके फॉर्म हैं ऐसे शो कर रहा है कुछ भी मतलब कि उनका फॉर्म पेंडिंग है, सस्पेक्टेड है, रिजेक्टेड है, मतलब जो भी होगा वो उनके फॉर्म में स्टेटस अपडेट होके आ जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद में मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे कि नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे नोटिस जारी होने की डेट है वो 28 नवंबर की है। और अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे सामान्य वर्ग देखेंगे, और जो सामान्य वर्ग है और अल्पसंख्यक वर्ग जिनको माइनॉरिटी कैटेगरी कहते हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी वालों का भी दोनों की जो डेट है वो सेम होती है। तो इनके में क्या दिखा रहा है, इनके में राज्य ये लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे देख पा रहेंगे, मैं यहाँ से दोबारा से दिखा देता हूँ कि राज्य एनआईसी, इनके में भी दिखा हुआ है एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी, एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी कब होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 फरवरी से 18 फरवरी तक। लेकिन इनके में भी इनका भी मान के चलिए कि 20 फरवरी से जो है इनके भी 20 फरवरी, यहाँ पे 20 फेब से इनके भी जो फॉर्म है वो अपडेट होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनके भी जो एनआईसी द्वारा है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बात किया है जनरल कैटेगरी की, और माइनॉरिटी कैटेगरी के जो हैं उनके भी फॉर्म जो हैं वो 20 फरवरी से अपडेट होने लगेंगे, और अपडेट होने लगेंगे फिर स्टेटस जो है उनका बदल जाएगा। जिनके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम, जो स्टेटस है उसमें जो ये रेड कलर में शो हो रहा था, अगर आपने सारा कुछ सही भर रखा था फिर भी ये रेड आपके फॉर्म में शो हो रहा था, तो ये जो आपका फॉर्म है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, उसमें आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी। तो अगर आपके फॉर्म में गलती होगी और करेक्शन करा लिया होगा तो भी आपका फॉर्म जो है वो 20 फरवरी के बाद अपडेट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट है वो SC ST के जो जितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ये जो कैटेगरी वाइज है ये SC ST के लिए है। तो यहाँ पे भी इनके में भी देख पाएंगे कि इनके में भी लिखा हुआ आ रहा है कि जो जनपदीय समिति द्वारा इनका 5 मार्च दिखा रहा है कि इनका जो फॉर्म है वो 5 मार्च के बाद 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा।
5 मार्च तक इनके जो दूसरे चरण वाले हैं उनका फॉर्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे तो इनका 18 फरवरी दिखा रहा है, 18 फरवरी और 10 दिन लगभग लेट चल रहा है। तो इनका जो फॉर्म है वो लगभग 1 मार्च तक अपडेट होगा और 5 मार्च तक क्या हो जाएगा, वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से जो फॉर्म है वो 5 मार्च तक वेरीफाई होने शुरू हो जाएंगे। किस कैटेगरी के, एससी और एसटी कैटेगरी के। एससी और एसटी कैटेगरी के 5 मार्च से जो फॉर्म हैं वो वेरीफाई होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं एक बार में सारे स्टेटस को बता देता हूँ कि किस कैटेगरी का कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, मैंने बता दिया सस्पेक्टेड वाले कौन से कोर्स होते हैं और कौन से कोर्स आपके सस्पेक्टेड हैं और कौन से आपके जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो जिनका तो पेंडिंग है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि स्कॉलरशिप कमेटी का जो फॉर्म होता है वो सबसे पहला लेवल जो होता है वो आपका फॉर्म आप फिल करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, और सेकेंड स्टेप क्या होता है, फाइनल सबमिशन। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है आपका फाइनल सबमिट, और थर्ड स्टेप होता है आपका कॉलेज। ये जो आपका तीसरा स्टेप होता है वो कॉलेज से वेरिफिकेशन का होता है। अब मैं बात करूं अगर यहीं पे इसको कट करके कि जो फोर्थ स्टेप आता है आपका, फोर्थ स्टेप जो होता है वो बैंक से वेरिफिकेशन होता है, बैंक से। और उसके बाद में फिफ्थ स्टेटस में आपका जो फॉर्म है वो एनआईसी द्वारा क्या किया जाता है, आपका फॉर्म जो है एनआईसी के पास जाता है और वो उन फॉर्म को क्या करता है कि जांच करता है। अगर वो सही होते हैं तो वो आपके कॉलेज को सही करके भेजता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आपके कॉलेज को क्या करता है, एनआईसी जो है वो दोबारा से कॉलेज को रिटर्न कर देता है। फिर उसके बाद में आप करेक्शन करके सबमिट करते हैं, फिर से आपके फॉर्म पुनः स्क्रूटनी के लिए एनआईसी के पास जाते हैं। फिर वहाँ से फॉर्म का जो है वो वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म आपके डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पे आता है। कहाँ पे आता है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में। उसके बाद में 9 नंबर स्टेप पे आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, वेरीफाई होता है, ये आप समझ गए। अब मैं बात करूं कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल क्या कैसे होता है। देखिए इसमें सबसे पहले कॉलम बना देता हूं यहाँ पे। इस कॉलम में मैं सबसे पहले बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी। तो जो ओबीसी वाले जितने भी हैं वो यहाँ पे, एससी एसटी वाले कौन से हैं, एससी एसटी वालों का यहाँ पे बताऊंगा। और उसके बाद में यहाँ पे जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी, जनरल और माइनॉरिटी। तो यहाँ पे जो ओबीसी वाले हैं उनका जो है वो 20 फरवरी है, 20 फेब उनकी जो है वो वेरिफिकेशन की लास्ट डेट, मैंने वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो इनके भी लगभग 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे वेरिफिकेशन होने। अब अगर मैं बात करूं एससी एसटी के तो इनके 1 मार्च से आप मान लीजिए 1 मार्च से जो वेरिफिकेशन होगा वो स्टार्ट होगा और लगभग 5 मार्च से 1 से 5 के बीच में इनका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इन तीनों चीज़ों को आप समझ गए कि तीनों का कब से कब होगा। ओबीसी 20 फरवरी, जनरल 20 फरवरी, माइनॉरिटी 20 फरवरी, एससी एसटी आपका जो है वो 1 मार्च। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये ऑफिशियल नोटिस थोड़ा लेट हो जाती है, कभी पहले भी हो जाता है, कभी लेट भी हो जाता है। तो इन पे आपको परेशान नहीं होना है, अब आपको वेट करना है। आपके फॉर्म जो है वो वेरिफिकेशन होने ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वेरीफाई होने लगा उस टाइम भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।